Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो articles है वो है first, India is transforming its iconic lighthouses into tourist hub, says Sarbananda Sonowal. So ये Union Minister of Shipping श्री Sarbananda Sonowal जी जो है, he has given some insights into how we can develop India into a tourist hub. तो this is the first news. Second is Odisha braces for cyclone Dana. ठीक है, cyclone Dana जो है एक नया साइक्लोन जो है वो आने वाला है. सो ओडिशा जो है उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है. सो हम देखेंगे साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोनोजेनेसिस हम अंडरस्टैंड करेंगे. एंड लास्ट न्यूज बट नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज इज क्वाड का जो एक्सरसाइज मलाबार है, मलाबार एक्सरसाइज है वो होने वाला है इन विशाखापट्टनम. ठीक है, विशाखापट्टनम में जो है मलाबार एक्सरसाइज होने वाला है. सो क्यों इंपॉर्टेंट है मलाबार एक्सरसाइज, वो सब हमें अंडरस्टैंड करना होगा. ठीक है, सो वी विल लुक इनटू ईच ऑफ द न्यूज़. अगर आप लोग RRB NTPC का प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन दी कोर्सेज. और ये हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जैसे आज पॉलिटी का क्लास है, यू नो पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज द सब्जेक्ट. ठीक है, सो पॉलिटी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर आपको ओवरव्यू चाहिए देन यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन दी क्लासेस. ठीक है, और हमारे जो मेजर क्लासेस जो है वो आपके 5 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इट्स आइकॉनिक लाइट हाउसेज इनटू टूरिस्ट हब. तो यहाँ पर क्या बोला है कि यूनियन पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने किया है कि वो जो हमारे जो लाइट हाउसेज है ना उसको हम प्रिजर्व करना चाहेंगे. और लाइट हाउसेज आर दोज प्लेस, जैसे कि आपने देखा होगा समुंदर के बीच में या फिर समुंदर के पास में इस तरीके का एक टावर होता है जहाँ पर वो लाइट हाउस ऐसे मतलब वो लाइट पास करता है एंड समबडी स्टेज देयर, या फिर किसी को अगर डिस्ट्रेस हो तो वो इस लाइट हाउस के पास आके जा सकता है. ठीक है, सो यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो मेरीन जो हेरिटेज है, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ हेरिटेज, तो हम अपना मेरीन जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करना चाहते हैं. ठीक है, और इसको हम क्या करना चाहते हैं कि जो लाइट हाउसेस है ना उनको हम लोग एज अ मेजर डेस्टिनेशन के रूप में हम बनाना चाहते हैं. ठीक है, और अटेंडिंग द वैलेडिक्टरी सेशन ऑफ सेकंड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल एट पुरी, मिस्टर सोनोवाल सेड कोस्टल कम्युनिटी अराउंड लाइट हाउसेस विल बी एम्पावर्ड सो दैट दे टेक प्राइड इन द लाइट हाउसेस. लाइट हाउसेस टूरिज्म जो है ये पार्ट है किसका, प्राइम मिनिस्टर विजन, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसमें हम लाइट हाउस जो है बहुत ऑफ बीट प्लेसेस हो जाते हैं एंड वेरी न्यू टाइप ऑफ टूरिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है इन रिसेंट ईयर्स. पीपल वांट टू गो, पीपल वांट टू फाइंड देयर पीस इन सम एरियाज जहाँ पे मतलब शोरगुल ना हो, नेचर के साथ हो, तो ओशन के पास बहुत लोग जाना प्रेफर करते हैं. तो लाइट हाउस टूरिज्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो एक खर्चा करने वाले हैं. और यहाँ पर क्या है कि जो लाइट हाउस फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है. स्पेशली यहाँ क्या होगा कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनमें बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये इस टाइप का टॉपिक जो रहता है ना एग्जामिनेशन में वो इंपॉर्टेंट रहता है. आप अलग कैसे लिख सकते हैं कि मतलब आप अगर कोस्टल टूरिज्म पे क्वेश्चन आए देन यू कैन ऑब्वियसली राइट दिस एज अ स्टेटमेंट एंड दिस विल फेच यू एन एक्स्ट्रा मार्क गारंटीड. ये एक्स्ट्रा मार्क है क्योंकि हर कोई लिखेगा कि कोस्टल टूरिज्म में हम क्या क्या कर सकते हैं. लाइक हम मतलब वहाँ पे जो है एम्पावर कर सकते हैं कम्युनिटीज़ को, या फिर कोस्टल टूरिज्म में हम लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ का हमारा कोस्ट है, यहाँ पर उस टाइप के प्रजाति पाए जाते हैं. एवरीबडी विल राइट आंसर्स लाइक दिस, बट आपको वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, ये लाइट हाउस टूरिज्म इस टाइप के या फिर जो लाइट हाउस फेस्टिवल ये चीज़ों का आप मेंशन करेंगे. एंड स्पेशली जब आप वहाँ पर हमारे प्रेजेंट जो मतलब मिनिस्टर्स का अगर कोई स्टेटमेंट डालेंगे देन इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट और उसमें आपको ज़रूर 1 मार्क एक्स्ट्रा जो है वो मिलेगा. ठीक है, तो लाइट हाउस टूरिज्म जो है उस पर आपको देखने को मिलेगा. एक नेशनल फ्रेमवर्क भी बन रहा है कि किस तरीके से हम बना सकते हैं. और हम लोग जो है 75 आइकॉनिक जो लाइट हाउसेस है उनको हम लोग गैदर कर रहे हैं और उसमें हम लोग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है. और 60 करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान भी यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है या फिर यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो क्या करेगा, जॉब क्रिएशन करेगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह इंक्रीज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अच्छा होगा, लोकल शॉप्स में इंक्रीजिंग होगा, आर्टिसंस को एम्पावरमेंट मिलेगा. तो ये सब जो है एक अगर हम कहीं पे डेवलपमेंट करते हैं इट्स ओशन वेव
थ्योरी के जैसा कि मतलब एक का डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ ही और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होते रहेगा। तो इट्स लाइक कि एक बबल क्रिएट हो रहा है, एक के साथ दूसरा डेवलप होगा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरीके से डेवलपमेंट जो है इंक्रीज होता रहेगा। एंड दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब इंडिया जैसी कंट्री जिसका बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, वी कैन ऑब्वियसली डेवलप। एंड लाइट हाउस टूरिज्म जो है, आप अगर यूरोप चले जाएंगे, यूरोप में बहुत फेमस है, ठीक है। जैसे बहुत लोग मेडिटेरेनियन सी के आसपास जाते हैं टू सी द लाइट हाउस, ठीक है, उस टाइप से बहुत फेमस है। ग्रीस एंड सिसिली, सिप्रस, ये सब जगहों पे लोग जो है जाकर दे डू लाइट हाउस टूरिज्म। तो हम उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो। सो आपको ये जो है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको अपने नोट्स में भी नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट्स में भी ये आपको नोट डाउन करना होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज ओडिशा ब्रेसेस फॉर साइक्लोन दाना लाइकली अराइवल ऑन थर्सडे। तो साइक्लोन क्या है? दाना। दाना एक साइक्लोन है। ये कैसा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। मैंने आप लोगों को साइक्लोन जब भी आया है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले रिमाल आया था, तो रिमाल में भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। तो साइक्लोन दाना आ रहा है, तो ये आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, एक साइक्लोन का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। तो ओडिशा जो है पूरा प्रिपेयर रहता है। एंड वन ऑफ द थिंग्स अबाउट ओडिशा इज एवरी ईयर देयर आर 2 or 3 साइक्लोन्स दैट hits the coasts of West Bengal and your ओडिशा, ठीक है। ये हर साल 2-3 साइक्लोन आता ही है ओडिशा में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओडिशा जो है हमेशा प्रिपेयर रहता है। वहाँ का अगर आप एनडीआरएफ का टीम देखेंगे एंड द एंटायर एफर्ट एंड द एंटायर मतलब वो पूरा इकोसिस्टम उस तरीके से उन्होंने बना दिया है कि बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं वो लोग, ठीक है। बेस्ट तरीके से जो है वो लोग प्रिपेयर जो है वो रहते हैं। तो एक लो प्रेशर कंडीशन टाइप जो सिस्टम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल की तरफ, और यहाँ पर क्या है अंडमान सी के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पर लो प्रेशर के साथ अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी देखने को हमें मिल रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साइक्लोन जो है वो आ सकता है। पिछले साल भी विंटर्स के समय पे जो है एक साइक्लोन आया था इन दी ओडिशा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। सो इस बार एक और आने की संभावना है। उसका नाम क्या है? साइक्लोन दामना, ठीक है, साइक्लोन दाना। और आप देख रहे हैं कि साइक्लोन्स जो है वो कितना ज़्यादा रेकरिंग हो चुका है। वाई? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करता है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी। क्लाइमेट चेंज ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से साइक्लोनोजेनेसिस बहुत ईजी हो जाता है, साइक्लोन बनना बहुत आसानी से बनने लग जाता है, ठीक है। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर 24 घंटे जो है यहाँ पर हाई अलर्ट एरिया भी बना दिया है, ठीक है। अभी साइक्लोन आएगा तो हाई अलर्ट जो है एक सिक्योरिटी मतलब अभी जो मेजर जो है वो लिए जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग अवेयरनेस जो है डिस्पेंस किया जा रहा है। कोस्टल लोग जो है वो धीरे धीरे इवैक्यूएट होने शुरू करेंगे। सो दिस इज साइक्लोन दाना, ठीक है, नाम याद रखेंगे। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है। पहली बात, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। देयर इज वन इज नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन, the second one is called extra tropical या फिर टेम्परेट साइक्लोन भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। 2 टाइप के साइक्लोन है, एक को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक को हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? जो ट्रॉपिक्स के पास आता है। जैसे इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पर अगर कोई साइक्लोन आएगा दैट विल बी अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन ऑन द अदर हैंड जो ट्रॉपिक्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक्स के ऊपर जो रहते हैं, जैसे कि कंट्री यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से स्पेन और लेट्स से यूएस, ठीक है। यूएस कनाडा में अगर कोई साइक्लोन आ रहा है उसको हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये क्या है? वार्म ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर जो है आता है, ठीक है। जैसे इंडियन ओशन या फिर अंडमान सी, ठीक है, अंडमान सी के पास अगर आ रहा है या फिर अरेबियन सी के ऊपर आ रहा है और या फिर बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ रहा है, ये क्या होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ना कुछ मतलब आपको कुछ वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप देखेंगे कि कुछ तरीके से कुछ चीज़ें जो है ये हो रहा है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले तो है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक लार्ज सी सरफेस एरिया चाहिए होता है, ठीक है। ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है कि
इंटेंसिफाई कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक लार्ज सी सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, एक बड़ा सा समुद्र का एरिया चाहिए जहां का तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। अभी ये 27 डिग्री सेल्सियस है, क्यों? बिकॉज हमें लग सकता है कि 27 डिग्री सेल्सियस इतना कम है, पर याद रखिए पानी के कंपैरिजन में, अगर हम पानी को कंपेयर करें, पानी में माइनस में डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक है, मतलब अगर आप एक थर्मो लाइन, एक लाइन होता है कि मतलब वहां पे टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होता है, दैट मीन्स जीरो, नियर जीरो, एंड उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है वहां का टेम्परेचर। तो उस कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, मतलब अगर सरफेस लेवल पे अगर 27 डिग्री है, दैट मीन्स इनफ हॉट है, ठीक है, हमारा जो सी है इट इज इनफ हॉट कि लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। ये लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पर क्रिएशन हो जाता है, ठीक है। तो लो प्रेशर कंडीशन का क्या नियम है कि लो प्रेशर जो है वो क्या करता है? हवा को राइज करता है, ठीक है, भाप बनाता है। गर्म, आप जैसे पानी में अगर आप देखेंगे, अगर आपने रास्ते पे पानी ऐसा फेंका है या फिर कहीं पे पानी है या फिर बारिश की वजह से कहीं पानी जमा हो, अगले दिन अगर धूप आएगा तो पानी क्या होगा? इवेपोरेट होगा। क्यों? क्योंकि गर्मी है, गर्मी से पानी इवेपोरेट होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी गर्मी है, गर्मी में हमेशा याद रखिएगा लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है, हमेशा लो प्रेशर कंडीशन जो है वो क्रिएट होगा। गर्मी में अगर गर्म होगा तो वो लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा, वो पानी जो है वो भाप बनेगा, ठीक है, भाप बन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो है हवा जो है ये भाप बनेगा, ठीक है, भाप बन के ये ऊपर जाएगा, ठीक है, भाप बनेगा, दैट मीन्स क्या होगा? यहाँ पर बादल का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं? बादल का फॉर्मेशन होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि लार्ज सी सरफेस एरिया चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि आपके हवा को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, हवा को डिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपने कभी मेरी गो राउंड में देखा होगा, मेरी गो राउंड में अगर आप मेरी गो राउंड अगर घूम रहा है गोल गोल और अगर आप बॉल को फेंकेंगे तो हवा क्या करेगा? उस बॉल को डिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब बॉल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और अगर हम मेरी गो राउंड में बैठेंगे तो वो बॉल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस। तो ये किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा? हवा को डिफ्लेक्ट कर देगा, है कि नहीं? हवा का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? थर्ड क्या है? स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। वो जो विंड का स्पीड होना चाहिए ना उसमें स्मॉल वेरिएशन, बड़ा वेरिएशन होगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि वो जो साइकिल है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, देखिए यहाँ पर बोला था ना कि यहाँ पर क्या है? वीक लो प्रेशर एरिया एक बना हुआ है, वीक लो प्रेशर एरिया जो है यहाँ पर बना हुआ है। क्यों लो प्रेशर बना है मैंने अभी आप लोगों को ये भी समझा दिया। यहाँ पर क्या होगा? एक वीक लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया, हमेशा याद रखिएगा लो प्रेशर। एक दूसरा टाइप का साइक्लोन होता है, उसमें एंटी साइक्लोन हम उसको कहते हैं, उसमें बीच में हाई प्रेशर होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में उसमें बीच में हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? लो प्रेशर हमें चाहिए होता है। एंड यहाँ पर क्या है? अपर डाइवर्जेंस अबव दी सी लेवल सिस्टम। ये लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो ये यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अपर डाइवर्जेंस अबव दी सी लेवल सिस्टम। डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है दैट मीन्स डाइवर्ट होके नीचे आना चाहिए, डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब अगर हवा यहाँ से जा रहा है ये इस तरीके से डाइवर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऐसे ऊपर जाएगा, कोरियोलिस फोर्स धक्का देगा, नीचे आएगा, तो ये क्या होगा? फिर से ये पानी के साथ मिल जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? एक साइकिल क्रिएट हो रहा है लाइक दिस, है कि नहीं? एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, दिस टाइप ऑफ साइक्लोन जो कि बड़ा हो जाए, ठीक है। अब बीच में क्लाउड्स है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, ठीक है, पूरा बारिश हो रहा है, पूरा बारिश हो रहा है, ये पूरा ये जो साइकिल है ये पूरा इस तरीके से क्लाउड बना के अब पूरा बारिश करवा रहा है बीच में, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा बारिश हो रहा है यहाँ पर। और ये क्या है? ऐसे इसको पावर मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा जितना ये घूमेगा, जितना स्पीड होगा, जितना बारिश होगा, जितना बड़ा लो प्रेशर सिस्टम होगा, उतना ज्यादा ये तेज से घूमेगा, गोल 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 ये घूमते रहेगा। और जैसे ये घूमेगा इसमें एक मोशन आ जाएगा, है कि नहीं? जैसे ये मोशन में घूमेगा, ये क्या करेगा? ये हिट करेगा आपके, ये क्या करेगा? ये हिट मतलब इसके पास ना पावर तभी रहता है इस साइक्लोन के पास। ये साइक्लोन का एक बात है कि इसके पास पावर सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ रहता है? ये समुद्र में, सी में सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, क्योंकि उसको पानी मिल रहा है, वो फेवरेबल कंडीशन है, उसको लार्ज सी सरफेस एरिया चाहिए। लेकिन जैसे ये कोस्ट को हिट करेगा, ठीक है, लेट्स से दिस इज द कोस्ट, जैसे ये कोस्ट को यहाँ पर वो हिट करेगा, उसके बाद जैसे ही अंदर घुसेगा तब ये साइक्लोन खत्म हो जाएगा, डेसिपेट हो जाएगा। वाई? बिकॉज पहला कंडीशन क्या था? एक लार्ज सी सरफेस एरिया चाहिए था, इसका पूरा पावर समुद्र में, लेकिन कोस्ट को हिट कर देगा तो मैक्सिमम पावर इंटेंसिटी से हिट करेगा, लेकिन जैसे कोस्ट के अंदर जाएगा तो इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ऑब्वियसली मीट नहीं करेगा कि लार्ज सी सरफेस है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ है? कोस्ट पे हो रहा है।
तट पे, समुंदर के तट पे जो लोग तट पे रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज सारा साइक्लोन आके यहीं पे हिट करता है। और रिसेंटली यूएस में भी एक साइक्लोन हेलेना एक साइक्लोन है, वो आया था, ठीक है, साइक्लोन यूएस में आया है, इंडिया में दाना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सेम बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि मतलब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोस्ट पे आने वाला है, ठीक है, उड़ीसा के जो है कोस्ट पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोस्टल एरियाज लिखा हुआ है ना, क्योंकि कोस्ट पे उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, अंदर जो है उसका उतना ज़्यादा पावर नहीं रहता है, क्लियर। तो कोस्ट पे जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ गया हो, ठीक है। The last news for the day is Quad group of countries take part in back-to-back naval war games। तो जो क्वाड कंट्रीज है ना, वो एक क्वाड की कंट्रीज जो है वो एक एक्सरसाइज करती है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, मलाबार एक्सरसाइज, ठीक है, मलाबार एक्सरसाइज। क्वाड कंट्रीज पहले हम लोग जान लेते हैं, क्वाड कंट्रीज में कौन कौन है, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये 4 कंट्रीज है, ये आपके क्वाड के मेंबर्स है। और ये क्या करते हैं, इंडो पैसिफिक में, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में शांति बनाए रखने के लिए ये एक ग्रुपिंग है, ठीक है, ये एक ग्रुपिंग है जो कि आपके इंडो पैसिफिक में शांति बनाने के लिए लाई है, ठीक है। तो इनका एक एक्सरसाइज होता है, इसका नाम होता है मलाबार एक्सरसाइज, जो कि ये हर साल ही ऑलमोस्ट करते हैं। तो इस बार, पिछले बार सिडनी में हुआ था, ठीक है, आई थिंक इट वॉज 2020 जो लास्ट टाइम हुआ था, सिडनी में हुआ था, अभी 2024 में हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज मलाबार जो है ये विशाखापट्टनम में हो रहा है, ठीक है, एंड 4 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज नॉट ओनली फॉर इंडिया पर एंटायर वर्ल्ड के लिए, बिकॉज आप देखिए 4 बड़ी कंट्रीज, मतलब 4 बड़े कंट्रीज, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मतलब 4 बड़ी कंट्रीज, ठीक है, और 3 कॉन्टिनेंट्स के, ये जापान और इंडिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 4 बड़ी कंट्रीज जो है ये एक्सरसाइज कर रही है, मलाबार एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है, विशाखापट्टनम में हो रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम मलाबार एक्सरसाइज है, लेकिन हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है काकाडू एक्सरसाइज, काकाडू मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान की नेवी, इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी जो है, यूएन नेवल फोर्सेस जो है वो 4 फोर्सेस आएंगे, ठीक है। द इंडियन नेवी टर्म्ड एक्सरसाइज मलाबार जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेज है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में होने वाला है, ठीक है। मलाबार 2024 सी फेज सर्व्स टेस्टामेंट ऑफ कमिटमेंट पार्टिसिपेटिंग नेशंस टुवर्ड इनहैंसिंग अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट इन मैरीटाइम डोमेन एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये क्या करता है, इंडो पैसिफिक में एक शांति, काइंड ऑफ एक शांति बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज जो है ये बन के आने वाला है, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी हम देख रहे हैं कि यू कैन सी द इंडियाज डिप्लोमेसी, बिकॉज एक हफ्ते में ही हम ब्रिक्स का जो है समिट है काजान में, वो वहाँ पर जाने वाले हैं, एंड हम जो है उसके बाद अभी हम क्वाड के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मतलब यू विल सी द डिप्लोमेसी इन द कमिंग 2-3 डेज। बहुत अच्छा लगेगा आपको भी जान के कि एक तरफ हम ब्रिक्स में मीटिंग में जा रहे हैं, एक तरफ हम क्वाड का एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में जो है ये शांति बनाने की यहाँ पर कोशिश करता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको क्या क्या याद रखना है, मलाबार एक्सरसाइज किन के बीच में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और कौन कौन पार्टिसिपेट है, आपके क्वाड के कौन कौन से नेशंस है, ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को जान लेना है। इट इज़ इनफ इम्पॉर्टेंट। बट क्वाड क्या है, उस सिक्योरिटी एक ग्रुपिंग है कि किस टाइप का ग्रुपिंग है, क्वाड के बारे में आप लोगों को अलग से नोट्स बनाना होगा। दिस इज योर वर्क, यू शुड नो, एंड आपको अलग अलग जो इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग्स है उनके बारे में अच्छा आइडिया होना पड़ेगा, ठीक है। वो देयर इज नो अदर वे, ऑलराइट। सो आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये मैरीटाइम चैलेंजेस को compete करने की, यहाँ पे उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.